सो हाय एवरीवन, दिस इज़ विकास गुप्ता एंड यूर वाचिंग माय चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज जो हम लोग लेके आए हैं वो टॉपिक है, ये कंटिन्यूएशन है ट्रेंड्स का, जो हम लोग ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, इन दोनों को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। अब एक रफ में अगर स्केच बना दूं, तो अगर मान लीजिए कि आपका ये जो है एक पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वो है, सब मेटल्स रहते हैं लगभग। ठीक है, मेटल्स होते हैं। राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स होते हैं। क्लियर, नॉन मेटल्स होते हैं। तो आप देखोगे कि इस तरफ जाने पे आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो इसी वेरिएशन को हम लोग समझेंगे कि अगर हम लोग पीरियड में चलते हैं लेफ्ट से राइट, या ग्रुप में चलते हैं टॉप से बॉटम, तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज में क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे तो आपको जनरल प्रेडिक्शन में बता दूं कि लेफ्ट साइड में मेटल होता है, राइट साइड में नॉन मेटल होता है। और यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपका मेटेलॉइड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? मेटेलॉइड, मेटेलॉइड्स, या उनको हम सेमी मेटल भी कहते हैं। तो नाम से ही क्लियर लग रहा है बच्चों कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी मेटल से भी मिलती हो और नॉन मेटल से भी मिलती हो, ठीक है, उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलती हो, तो उनको हम लोग मेटलॉइड करते हैं। ठीक है, आप इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। द एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स whose properties, whose properties are इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब बीच का, चाहे मेटल को थोड़ा सा होगा और थोड़ा सा नॉन मेटल का होता है। इंटरमीडिएट टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, थोड़ा मेटल का प्रॉपर्टी रहेगा बच्चों और थोड़ा नॉन मेटल का रहेगा। द एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। ठीक है, या सेमी मेटल्स। तो ये इसका एप्लीकेशन आपके सेमीकंडक्टर वगैरह में यूज होता है, तो आप वहाँ पर इसको देख सकते हो। तो इसके एग्जांपल बच्चों लिख लो कि जैसे आपका बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, पोलोनियम हो गया, इस तरह के बहुत सारे हैं। अब हम लोग ट्रेंड को समझते हैं कि वाकई होता क्या है। तो आइए हम लोग समझते हैं ट्रेंड को। तो देखो बच्चों, ट्रेंड समझने के पहले आप ये देखो कि मेटल हम लोग कहते किसको हैं, मेटल हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। तो मेटल्स बच्चों वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि टेंडेंसी करे लूज करने के इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्स हु हैज टेंडेंसी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, इस लाइन को ध्यान से देखना। और जो पिछला वीडियो मैंने बताया एटॉमिक रेडियस, उसके भी कंसेप्ट को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, तो उसको वीडियो को आप देख सकते हो ब्रशअप करने के लिए। तो आइए हम लोग समझते हैं बच्चों मेटल्स क्या है। मेटल्स जो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी क्या होती है, लूज करने की। अब देखो, टेंडेंसी मतलब एक एक इच्छा कि हम इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, तो उनको हम लोग मेटल्स कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक स्ट्रक्चर में बना दूं, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अभी देखिए मैं रफली बता रहा हूँ, अभी मैं इसको पूरा बताऊंगा कि वाकई हो क्या रहा है ग्रुप में और पीरियड में, उसके लिए परेशान मत हो। देखो, अब देखो बच्चों कि ये जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में जो दूरी है, ठीक है, वो अगर ज़्यादा रहेगी, ध्यान सुनना, वो अगर ये दूरी ज़्यादा रहेगी, तो जो आपका अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर दूरी ज़्यादा रहेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, जब न्यूक्लियस कम फोर्स से खींचेगा, तो इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी? टेंडेंसी क्या हो जाएगी? लूज करने की हो जाएगी नहीं, क्योंकि वो आराम से जा सकता है, भाई उसको कोई न्यूक्लियस पकड़ा ही नहीं है। तो उसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी बच्चों? लूज करने की, वो ज़्यादा हो जाएगी, मोर हो जाएगी। ठीक है, और उसी एलिमेंट्स को जिनकी टेंडेंसी लूज करने की इलेक्ट्रॉन की होती है, उसको मेटल्स करते हैं। तो जिसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन मोर होगी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन मोर, मतलब ये क्या होगा कि ये मोर मेटेलिक होगा। क्या होगा बच्चों? ये मोर
मेटेलिक होगा। ठीक है, कूलम्स लॉ में मैंने बताया था ना पिछले क्लास में, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आर जितना बड़ा होगा, देखो एफ क्या है, एफ आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। मतलब आप जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल, 9th में पढ़ा होगा। डिस्टेंस आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, डिस्टेंस क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो फोर्स क्या होगा, बताओ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, मेटल को कहते हैं। अब देखिए ये दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई, ये देखिए दूरी बढ़ गई, डिस्टेंस इंक्रीज, तो फोर्स जो होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स जो होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कि ये इसको कम पकड़ा रहेगा, तो इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, लूज इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो जाएगी, और उसी टेंडेंसी को हम लोग मेटेलिक कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो अब हम लोग समझते हैं ग्रुप और बॉटम में क्या कहानी होती है। ठीक है, तो पहले मैं लिख दूं ट्रेंड कि डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, बताओ, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। या मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर लो, या इसका वाइस वर्सा, जब मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, या तो आप क्या लिख लो, दोनों चीज सही है, मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, या और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, उल्टा चलेगा ना, अगर मेटल बढ़ रहा है तो नॉन मेटल, मेटल बढ़ रहा है तो नॉन मेटल घट रहा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपका जैसे क्या था, लिथियम था, ठीक है, सोडियम था, पोटेशियम था, मान लो इसी के लिए हम समझते हैं। तो लिथियम का आपका कितना था, 3 था, इसका 11 था, इसका 19 था। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2 और 1 था, 2 8 1 था, 2 8 8 1 था। ठीक है, 16 17 18 19। तो देखो आप यहाँ पर शेल्स कितने हो रहे हैं, शेल्स ये बताया था ना पिछली बार, ये देखिए शेल्स कितने हो रहे हैं, ये 2 हो गया, और यहाँ पर शेल्स कितने हो गए, 3 हो गए, और यहाँ कितने हो गए, 4। मतलब शेल्स की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी शेल्स की संख्या बढ़ रही है, तो न्यूक्लियस से दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जब न्यूक्लियस कम अट्रैक्शन कर रहा है तो उसकी लूज करने की टेंडेंसी क्या है, वो ज़्यादा बढ़ रही है, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल में समझो कि फॉर एग्जांपल, इसको रियल वर्ल्ड में बताऊं, रियल वर्ल्ड में कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर टीचर है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं ऐसे रो में, ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए क्लास, ये आपका गेट है, ठीक है, ये आपके बच्चे बैठे हुए हैं। तो ऐसे जनरल में बता रहा हूँ, अगर डिसिप्लिन बच्चे हैं तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए इस, ये जो टीचर है इनका कंट्रोल इन बच्चों पे ज़्यादा है, सेकंड बेंच पे, थर्ड बेंच पे। तो बताइए कि जो बच्चे टीचर के सामने बैठे उसमें टीचर का कंट्रोल ज़्यादा होगा, और जो बच्चे लास्ट में बैठे हैं उसमें कंट्रोल कम होगा, और ये इजीली गेट से क्या कर सकते हैं, भाग सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। तो इस टीचर को आप मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है बच्चों, और ये जो बाहर एकदम गेट के पास बैठे हैं इनको आप मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए। तो टीचर को आपने न्यूक्लियस मान लिया, और जो बाहर बच्चे बैठे हैं एकदम लास्ट बेंच पे, तो उनको आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह दिया। अब बताओ कि जब टीचर का कंट्रोल लास्ट वाले बच्चों पे कम है तो वो गेट से आसानी से भाग सकते हैं, फर्स्ट बेंचर्स जो होंगे उनकी हिम्मत नहीं होगी क्योंकि टीचर सामने बैठा हुआ है।
तो उसी तरीके से न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन सबसे दूर है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, फोर्स क्या होगा, वो बच्चों बहुत ही लेस होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो लूज करने की टेंडेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, मोर होगी। और मोर लूज टेंडेंसी को ही हम मेटेलिक कहते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं इसको, अब ये तो आपको हो गया क्लियर, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप चाहो स्टिल तो मैं लिखवा सकता हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे वाइल मूविंग टॉप टू बॉटम, वाइल मूविंग, इसीलिए बच्चों मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक ट्रेंड को बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होगा, दिमाग में सेट रहेगा तो आप अपने वर्ड्स पे भी लिख सकते हो। वाइल मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप आप लिखोगे कि नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जिससे क्या होता है, जो आपका, ऐसे आप लिख दो, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, ठीक है, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जिससे क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ये क्या हो रहा है बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो रहा है, ऑन वैलेंस शेल डिक्रीज हो रहा है। ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। जिससे फाइनली क्या हो रहा है, जिससे फाइनली क्या हो रहा है, आपकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स मोर हो रही है, वो ज़्यादा आतुर हो रहे हैं बाहर भागने के लिए। जिससे फाइनली क्या हो रहा है, और इसी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन को हम लोग मेटालिक कहते हैं। तो जिससे आपको बताओगे कि मेटालिक नेचर क्या होता है, मोर होता है, ज़्यादा होता है। अब हम लोग अलॉन्ग द पीरियड चलते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पीरियड में क्या होता है बच्चों, लेफ्ट टू राइट जाने में, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, एकदम एटॉमिक रेडियस के कंसेप्ट को पकड़े रहोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा ट्रेंड। तो वो वीडियो आप देख सकते हो ब्रशअप करने के लिए। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने में आपका क्या होता है, नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, नॉन मेटालिक, मेटालिक नहीं, नॉन मेटालिक क्या होता है, बढ़ता जाता है, इंक्रीज करता है। या आप उल्टा बोल सकते हो, और मेटालिक क्या होता है, नीचे जाने पे तो मेटालिक बढ़ता है, लेकिन यहां पर मेटालिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब इसका कारण एकदम पिछले वाले की तरह ही है, इसका मैं बताना चाहूंगा। देखो यहां पर आप एग्जांपल्स में बता दूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, चलो इतने ही लेते हैं। ठीक है, इसके एटॉमिक नंबर को लिख दूं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, कन्फिग्रेशन लिख के दिखाओगे तो ज़्यादा क्लियर होगा एग्जामिनर को भी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं 6। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। तो आप बताओगे कि लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है, मैं लिखता भी जा रहा हूँ और बताता भी जा रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है बच्चों, आपका जो नंबर ऑफ शेल क्या है, देखिए 1 2 1 2 1 2, नंबर ऑफ शेल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, नंबर ऑफ शेल सेम होगा, लेकिन आपका जो न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। ठीक है, यहां से यहां जाने में देखिए क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर आपका बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम, वैलेंस शेल तो सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ठीक है, ये आपको बताया था ना मैंने, एटॉमिक रेडियस, एकदम वही कंसेप्ट आप लिख दोगे। तो जिससे क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, देखिए इस केस में आप कूलम्स लॉ लगाओगे तो डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हो कि वैल, या अदर वर्ड्स में आप लिख सकते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली हेल्ड बाय न्यूक्लियस, ज़्यादा कस के पकड़ा रहेगा न्यूक्लियस, तो क्या होगा बच्चों, जो कोई चीज़ किसी को ज़्यादा तेज पकड़ा हुआ है, जैसे आपका फ्रेंड आपको कस के पकड़ा हुआ है तो आप भाग सकते हो नहीं, लूजली पकड़ा है तो भाग सकते हो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, जिससे कि आप यहाँ अलग पेन से लिख लो, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब कोई चीज कस के पकड़ा हुआ तो क्या होगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेस होगा। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन को हम लोग मेटालिक कहते हैं, और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। तो क्या हो रहा है, तो आपका यहाँ पर नॉन मेटालिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। समझ रहे हो ना, देखो जैसे मेटल की टेंडेंसी होती है लूज करने की, तो नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो आप जब लेफ्ट से राइट जाते हो तो आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस शेल बढ़ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली हेल्ड हो गया, तो टेंडेंसी टू जो लूज इलेक्ट्रॉन है वो लेस है, और लूज इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी को ही हम लोग मेटल कहते हैं। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया, कम हो गया, तो नॉन मेटेलिक क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। या आप नॉन मेटेलिक इंक्रीज कर दो, या आप लिख दो मेटेलिक नेचर, उल्टा है ना, अगर नॉन मेटेलिक बढ़ेगा, ठीक, तो तो मेटेलिक नेचर डिक्रीज करेगा। तो ये कहानी थी, तो बहुत ही क्लियर बच्चों, ये लॉजिक पूरा एटॉमिक रेडियस का ही है। बस आपको मेटेलिक नॉन मेटेलिक में एक चीज आना चाहिए कि मेटल की टेंडेंसी होती है लूज करने की, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है गेन करने की। ठीक है, और उसके बाद तो आप कन्फिग्रेशन वगैरह बता के, और ये जो फ्लो चार्ट है इतना भी आप लिख दोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इस तरह की और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।